हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था मैटर और मैटर के हमने क्लासिफिकेशंस देखा था। मैटर के क्लासिफिकेशंस में हमने ये देखा था फिजिकल जो प्रॉपर्टी अपनी होती है मैटर्स की, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इसके हमने प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। एंड मोर इंपॉर्टेंट हमने मैटर के प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में, जो कि है कंपाउंड। स्टूडेंट्स कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। जो कंपाउंड है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है जो कि किससे बना हुआ है? मोर देन वन एलिमेंट से बना हुआ है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। Two or more elements chemically combine in a fixed proportion called as a compound। जैसे अगर मैं वाटर कहता हूं तो वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, जहां पे प्रोपोर्शन होता है 1:8। 1 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ अ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसी तरह से स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हो गए? कंपाउंड्स हो गए। अनलाइक एलिमेंट्स, कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन टू द सिंपलर सब्सटेंस। कंपाउंड को हम यहां पे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं, बट एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रेक इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस ऑफ प्रोसेस। दिस कैन बी हैपन थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। ये कब होता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। जैसे अगर मैं वाटर को ब्रेक करना चाहूं तो वाटर कैन बी द ब्रेक डाउन इनटू द टू कंपोनेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर एसिडिक वाटर में स्टूडेंट्स में इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूं तो इट इज डीकंपोजेस इनटू द हाइड्रोजन गैस एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं सोडियम क्लोराइड लेता हूं तो सोडियम क्लोराइड ऑन अ डिकम्पोजिशन इट्स गिव द सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि इसमें दो कंपोनेंट में हम इजिली ब्रेक कर पा रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? कंपाउंड के बारे में देखा। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट मेक अप अ कंपाउंड्स आर ऑफन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इटसेल्फ। यानी जो एलिमेंट्स की यानी कंपाउंड बनाने में पार्ट ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी और कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वाटर के अंदर दो इसेंशियल गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ बर्न, इट कैचेस अ फायर। हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। ओके, ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग। ऑक्सीजन क्या करता है? आग जलाने में हेल्प करता है। बट दोनों ही आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? वाटर। तो वाटर का फिनोमेना क्या है? वाटर तो आग बुझा देता है। तो यहां पे जो कंपाउंड बन रहा है ये एलिमेंट के प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट हो रहा है। उसी तरह से अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो सोडियम मेटल है इट्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल। इतना रिएक्टिव मेटल है कि अगर आप वाटर में इसको डालोगे तो इट कैचेस अ फायर, यानी पानी में भी आग लग जाती है। इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करता है। उसी तरह से क्लोरीन अगर हम कहेंगे तो क्लोरीन इज अ हाईली पॉइजनस गैस। आपने ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते देखा होगा। ब्लीचिंग पाउडर हम स्प्रेड करते हैं या फिर जो गार्बेज एरिया है वहां पे हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें से क्लोरीन गैस रिलीज होती है जो कि बैक्टीरिया, जो भी अगल बगल के बैक्टीरिया है उसको खत्म कर लेती है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल से इट्स रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर एंड क्लोरीन इज अ हाईली पॉइजनस गैस। बट दोनों का कॉम्बिनेशन जब आपस में होता है तो बन जाता है टेबल सॉल्ट। लेकिन ये सोडियम क्लोराइड तो हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है ना, क्योंकि ये हमारे लिए कोई हार्म नहीं करता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट मेक ऑफ अ कंपाउंड्स आर ऑफन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इटसेल्फ। तो यहां पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कंपाउंड की प्रॉपर्टी से टोटली क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो ये हमने देखा कंपाउंड के बारे में। स्टूडेंट्स कंपाउंड अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपाउंड इस टॉपिक में कंपाउंड का डेफिनेशन सीखा। अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बेसिकली किस तरह से किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट द कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट एक टाइप का और भी कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आइए देखते हैं कि ये कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है।
कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने ये देखा कि कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम द प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे शुगर है, sugar derived from the sugar cane, that is a plant source called as a organic compound. Petrol is a derived from the fossil fuel, तो फॉसिल फ्यूल क्या है, इट इज एनिमल सोर्स एज वेल एज द प्लांट सोर्स। तो पेट्रोल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कैसे बनता है, ये बनता है हमारे प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स के डिकम्पोजिशन मटेरियल से। कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी जो भी चीजें हम फूड में इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो ऑल न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम राइस ले रहे हैं, राइस इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, व्हीट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सभी कहां से आ रहा है, प्लांट सोर्स से आ रहा है। देन मेडिसिन, ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन आर दैट इज डिराइव फ्रॉम द प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से बनते हैं, तो ये भी किस में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड सोप, जनरली सोप्स आर डिराइव फ्रॉम दैट द प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, तो दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड व्हिच आर डिराइव फ्रॉम द मिनरल्स एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सोडा मींस दैट इज व्हाट द, कि जो बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा होता है, एक हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक हम कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द सोडा, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। रस्ट कहने का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स की क्वालिटी डिटोरिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। ब्लू विट्रॉयल, लाइमस्टोन, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कंटेन एज अ मिनरल्स। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये होता है कि सेंटर एटम में एक मेटल्स होता है, जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड साइनाकोबालामिन। तो ये जो भी मेरे पास में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्लोरोफिल, जैसे मैं हीमोग्लोबिन बोला, तो हीमोग्लोबिन के सेंटर एटम में क्या रहेगा, आयरन रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ आयरन। साइनाकोबालामिन दैट इज व्हाट द कंसिस्ट ऑफ अ कोबाल्ट, तो इसमें क्या रहता है, कोबाल्ट रहता है, दैट इज डिनोटेड एज अ CO। तो ये जो पिगमेंटेशंस होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, इसमें एक मेटल्स होता है, ऐसे में हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेसिकली इट इज व्हाट द ऑर्गेनिक सोर्स डेरिवेशंस, बट लेकिन इसके बीच में एक मेटल होता है, इसके लिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स हियर द कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शुगर, पेट्रोल, एलपीजी, कार्बोहाइड्रेट, मेडिसिन्स एंड सोप, where inorganic compounds are salt, soda, rust, blue vitriol, limestone, and complex compound chlorophyll, hemoglobin and cyanocobalamin। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। स्टूडेंट्स मिक्सचर्स आर टू टाइप्स, दे आर होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। जो मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। स्टूडेंट्स अगर हम होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में बात करें तो होमोजेनस मिक्सचर होता क्या है, homogeneous mixture is a mixture which has the uniform compositions। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम शुगर ले रहे हैं या सॉल्ट ले रहे हैं, अगर शुगर को हम सॉल्ट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये शुगर या फिर सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। उसी तरह से सेवरल टाइप ऑफ द सॉल्ट्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ वाटर, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस। तो आइए देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स के कुछ प्रॉपर्टीज। होमोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर्स व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज। तो ये जो पार्टिकल्स एक बार अगर डिसॉल्व हो गए तो हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे आपने कॉमन सॉल्ट लिया स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्ट को जैसे ही वाटर में आप डिसॉल्व करोगे, आप देखोगे कॉमन सॉल्ट कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसके पार्टिकल्स आपको दिखाई देते नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट होमोजेनस मिक्सचर्स का क्या कहता है, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशंस। हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो ऐसे में इस पार्टिकल्स को हम किसी भी मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट द मिक्सचर इज स्टेबल। जो मिक्सचर्स होता है स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से स्टेबल होता है, जैसे कि पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन नहीं रहते हैं, ये यूनिफॉर्मली यानी पूरे सॉल्यूशंस में मिक्सचर्स में ये मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इंटायर वाटर में हमें सेम टेस्ट मिलता है, यूनिफॉर्म टेस्ट मिलता है। तो दैट इज व्हाट द कि पार्टिकल्स आर टोटली डिसोसिएट इन अ वाटर। नेक्स्ट वन
पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर्स। अगर हम लेजर बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो इस मिक्सचर से हमें उसका पाथ दिखाई देता नहीं है। मींस क्या हो रहा है, इट इज व्हाट द होमोजेनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल में जैसे ऑलरेडी हमने देखा, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं इन वाटर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच हैज द नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस कहने का मतलब हो गया जैसे कि मैंने सॉल्ट और सैंड ले लिया, सॉल्ट और सैंड को आपस में मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद हमें देखने पता चलेगा दोनों का कैसा है कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर से। सल्फर एंड आयरन फिलिंग, सल्फर ले लेते हैं और आयरन के फिलिंग्स लेते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, आयरन सल्फाइड फॉर्म हो जाता है। तो ये अगर हम वाटर में इन सभी चीजों को मिक्स करते हैं तो इट्स फॉर्मिंग द सेपरेट, या फिर वाटर में ऑयल और वाटर अगर हम मिक्स करते हैं तो इट्स गिव द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। Heterogeneous mixture is a mixture which has the non-uniform compositions. Particles are visible by naked eyes. हम आसानी से इनके particles को देख सकते हैं। Particles cannot be separated, can be separated by the filtrations. यहां पे जो particles है, particles को हम separate कर सकते हैं by the filtrations method. Mixture is unstable. अनस्टेबल यानी जो पार्टिकल्स है ये बॉटम पे जाकर के सेटल डाउन जाते हैं। जैसे कि आपने सैंड लिया, सैंड को वाटर में आप मिक्स कर दो, अब देखोगे कि सैंड जो होगा वो वाटर के बॉटम पे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन मिक्सचर्स। अगर हम इस मिक्सचर में से एक लेजर लाइट हम यहाँ पे पाथ ऑफ बीम ऑब्जर्व करते लेजर लाइट की तो ये क्लियरली विजिबल हमें दिखाई देता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एग्जांपल होगा मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर्स ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग एंड मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर। जो कि हमने यहां पे देखा सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर्स, दैट इज व्हाट द सॉलिड टू सॉलिड में क्या क्या आएगा? सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर्स ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग, और लिक्विड टू लिक्विड में हमने क्या देखा? ऑयल एंड वाटर। तो दिस इज कॉल्ड एज अ हेट्रोजीनियस। है अपना डेफिनेशन सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस है वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशंस हैज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन दिस कंपोनेंट। सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जिससे कि हमारा सॉल्यूशंस बनता है। तो क्या कहते हैं? द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट। जो भी लार्जर अमाउंट में होगा स्टूडेंट्स उसे कहते हैं सॉल्वेंट, एंड द लेसर अमाउंट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूट। जो कम क्वांटिटी में लेसर अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर लेता हूं तो सॉल्ट की क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी? लेसर अमाउंट में होगी, बट वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पे सॉल्ट क्या हो गया? अपना सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया सॉल्वेंट। उसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर की क्वांटिटी क्या होगी? बहुत ही कम होगी, और वाटर की क्वांटिटी हम क्या करेंगे? ज्यादा लेते हैं। तो शुगर हमारे लिए क्या हो गया? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान में रखिए, वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी मोस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर। तो यहां पे हमने देखा सॉल्यूशंस का डेफिनेशन। तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी दो आपस में सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स होकर के एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशंस क्या है? पहली तो होमोजेनियस मिक्सचर से द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। अगर टू सॉल्यूशन है या सॉल्यूशंस है तो इसमें पार्टिकल्स हमें अपनी आंखों से दिखाई देगा नहीं। सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, बाकी अदर मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। बाय द इवोपरेशन मेथड अगर लेंगे तो उसमें से हम कुछ पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इन द बॉटम। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है ये पूरे सॉल्यूशंस में यूनिफॉर्म
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी अगर मैं लेजर बीम ऑफ लाइट पास करता हूं इस सॉल्यूशंस में तो ये पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं करते हैं। तो दैट पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। हमें पाथ ऑफ लाइट यानी सॉल्यूशंस में पाथ ऑफ लाइट हमें दिखाई देता नहीं है। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं इसको ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं या सॉल्यूशंस हम कहते हैं। टॉपिक है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होता है स्टूडेंट्स? कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जैसे कि हमने क्या देखा, सॉल्यूशंस देखा था। तो सॉल्यूशंस में हमने क्या देखा था, होमोजेनस मिक्सचर्स, जिसमें से क्या था एज ए ट्रू सॉल्यूशंस की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जैसे कि मैं मिक्सचर्स ऑफ स्टार्च इन वाटर अगर मैं लेता हूं तो दैट इज फॉर्मिंग द टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सिमिलरली मिक्सचर्स ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, वाटर में अगर एग एल्ब्यूमिन डालेंगे तो दैट इज व्हाट द सेपरेटेड एयर containing the dust and smoke, that is all a heterogeneous mixture। तो यहां पे कुछ हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल के बारे में हमने बात किया। क्या क्या था, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर। मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता नहीं। स्टार्च कहने का मतलब होता है कि जो राइस से ओरिजिनेटेड होता है। तो यहां पे प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ध्यान में रखिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशंस। यहां पे जो सॉलिड पार्टिकल्स है इससे हम फिल्ट्रेशंस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इन अ बॉटम। जो यहां पे सॉलिड पार्टिकल्स है ये बॉटम पे सेटल नहीं होते, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। द पार्टिकल्स स्कैटर्ड, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बट पार्टिकल्स स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर हम लेजर लाइट से ऐसे सॉल्यूशन में से अगर हम बॉम्बार्डिंग कहते हैं तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि लेजर लाइट क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है। जो लेजर लाइट बीम ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स वो पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाती है। अगर ट्रू सॉल्यूशंस रहेगा तो स्कैटरिंग इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस रहेगा तो लेजर लाइट दैट इज स्कैटर्ड। तो पार्टिकल्स scattered a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solutions। यानी आपको पाथ ऑफ लाइट यानी लाइट आपको दिखाई देगा किस तरह से लाइट सॉल्यूशन से पास हो रहा है इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है अपना सस्पेंशन। स्टूडेंट सस्पेंशन होता क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो सस्पेंशन से अपना वो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस है। एग्जांपल में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, यानी वाटर में अगर हम सैंड को डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमें देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से सॉल्यूशंस ऑफ चॉक पाउडर इन अ वाटर, दैट इज व्हाट द सस्पेंशन फॉर्म। चॉक पाउडर पूरे वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। अब ध्यान में रखिए सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, द पार्टिकल्स कैन बी सीन। सस्पेंशंस में हमें पार्टिकल्स इजिली अपने नेकेड आई से देखने के लिए मिलते हैं। तो हम अपनी आंखों से सस्पेंशंस के पार्टिकल को सॉल्यूशंस में हम देख सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जो सॉलिड पार्टिकल्स है इससे आसानी से हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर में अगर सैंड है तो आप वाटर और सैंड को सेपरेट कर सकते हो बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। The solid particles settle down and solution is unstable। ये क्या होता है कि जो भी इसमें solid particles रहेंगे that are settled down at the bottom, bottom पे ये settle down हो जाता है। Particles scatter the beam of light passing through it and path of light is visible। इसमें से अगर हम लेजर लाइट पास करते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये लेजर लाइट बीम ऑफ लाइट को पूरी तरह से स्कैटर करते हैं और हमें पाथ क्लियरली दिखाई देता है। तो दीज आर कॉल्ड एज अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है स्टूडेंट, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर
सब्सटेंसेस, जो कि हमने एग्जांपल देखा, सॉल्यूशंस ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशंस ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, जहां पे हमने ये देखा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्कैटर्ड करते हैं बीम ऑफ लाइट को, जो कि सॉल्यूशन से पास होता है। तो हियर वी कंप्लीटेड द सस्पेंशन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में, तो चलिए एक बार हम फिर से कंपाउंड और मिक्सचर्स के डिफरेंसेस के बारे में बात कर देते हैं, डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। स्टूडेंट, सबसे पहले कंपाउंड का डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, और ये केमिकली कंबाइन किस प्रकार से होता है? इन फिक्स्ड रेशियो में होता है। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंसेस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, sugar, salt, iron sulfide, these are the some example of compound। n number of compound के examples हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स देखा कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, अगर मिक्सचर्स की बात करेंगे तो इट इज अ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। मिक्सचर्स में दो और दो से ज्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं, और कंपाउंड मिक्स होता है, बट मिक्सचर में कोई भी डेफिनाइट रेशियो नहीं होता है। तो इट इज अ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंबाइंड कंपाउंड मिक्स टुगेदर, आपस में सिर्फ मिक्स होते हैं। बट अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो इट इज अ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड क्या है स्टूडेंट्स? इट इज अ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ डेफिनाइट रेशियो, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनाइट रेशियो। मिक्सचर की बात करते हैं, कंपोजिशंस ऑफ दैट इज अ कंपोनेंट इज एनी रेशियो। मिक्सचर में कोई भी रेशियो हो सकता है, बट कंपाउंड में मैंने क्या बताया? कंपोजिशंस ऑफ अ कंपोनेंट इज ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे कि हमने वाटर के फॉर्मेशंस में देखा है स्टूडेंट्स, वाटर किस तरह से फॉर्म होता है? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशंस ऑफ 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे हमें रेशियो मिल रहा है 1:8 का। उसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखेंगे तो 3 ग्राम ऑफ अ कार्बन कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 11 ग्राम ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3:8 यहां पे हमें रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। अब बात करते हैं मिक्सचर के थर्ड पॉइंट की। मिक्सचर का थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं स्टूडेंट? इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपोनेंट। ये क्या बताता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट के बारे में बताता है। कंपाउंड क्या है? इट शोज द डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट यानी मेन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, और दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होने के बाद में जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्या है? इनफ्लेमेबल है। ऑक्सीजन क्या है? द हेल्प इन बर्निंग। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? वाटर फॉर्म होता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, बट वाटर की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द कंपोनेंट। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, बाय हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन मेथड। मिक्सचर को हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ अ कंपाउंड द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल मेथड। यानी केमिकल मेथड से ही हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज गिव द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने देखा दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशंस क्या है। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन ये कहता है नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज टर्म एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर का, तो स्टूडेंट्स वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इस वाटर में जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स है क्या दिया हुआ है? 2 एटम ऑफ अ हाइड्रोजन।
दो एलिमेंट्स यहां पे दिए हुए कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन कितना है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन जिसका सिंबल क्या है O, ये कितना है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमें क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूट अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन, फर्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर, सल्फर विच इज डिनोटेड एज S, तो सल्फर कितना है स्टूडेंट्स, 1 एटम ऑफ सल्फर, तो ये हो जाएगा 1 एटम ऑफ सल्फर। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दैट इज रिप्रेजेंटेड O। अब ये ऑक्सीजन कितना है, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे क्या देखा कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल। यानी इस सल्फ्यूरिक एसिड का यहां पे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, H2SO4, जिसमें 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है अपना वैलेंसी, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में वैलेंसीज के बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स वैलेंसी होती क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट इज नोन वैलेंसी। वैलेंसी एक नंबर होता है जिसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं यहां पे नंबर, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स वैलेंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं। अगर हमें एलिमेंट की वैलेंसी पता है तो इजिली हम यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। जैसे एग्जाम्पल हम वैलेंसी का इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए, जो कि है मीथेन। स्टूडेंट्स मीथेन में 2 एलिमेंट्स होते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ मीथेन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसमें कार्बन एक एलिमेंट हो गया कार्बन और दूसरा एलिमेंट हो गया स्टूडेंट्स हाइड्रोजन। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। स्टूडेंट्स कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। एस कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। और आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है तो इसके ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा, यानी कार्बन एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे में कार्बन की वैलेंसी क्या बन गई 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है स्टूडेंट्स तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन देख रहे हैं। अब करना क्या है, हमें इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिड्यूस करना है मीथेन के। तो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप इस तरह से हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस कर देंगे तो इससे मुझे मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन क्या हो जाएगा,
H4। तो यहां पे वैलेंसी प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो वैलेंसी की मदद से हम n नंबर ऑफ अ केमिकल फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो वैलेंसी क्या हो गई? कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन, capacity of an element to combine with another element is known as a valency or combining capacity of an element। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स हम डे टू डे लाइफ में एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ये सभी प्रोडक्ट के अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे हमने सॉल्ट ले लिया तो सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? NaCl। उसी तरह से अगर मैं वॉशिंग पाउडर बोलूं तो वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस केमिकल फॉर्मूले को डिड्यूस करते हैं। तो जब भी हम केमिकल फॉर्मूले को जनरेट करेंगे हमें कुछ बेसिक बातों पे ध्यान देना है, जो कि है यहां पे 4 स्टेप। तो फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर राइटिंग अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन्वॉल्व इन अ 4 स्टेप, जिसमें से पहला स्टेप क्या कहता है? स्टेप नंबर 1, टू राइट द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट। यानी जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में हमें पता है कि एलिमेंट्स होंगे, तो उस एलिमेंट्स का हमें क्या करना है? सिंबल इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैंने वाटर बोला तो वाटर में 2 कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O है। तो यहां पे हमें क्या करना है कि फर्स्ट टू राइट द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं द पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस के सिंबल्स हमें लिखने हैं। स्टेप 2, राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। जो भी एलिमेंट्स हमने लिखा है उसके नीचे ही हमें उसकी वैलेंसीज लिखनी है। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। तो हाइड्रोजन के नीचे हमने 1 रखा, ऑक्सीजन के नीचे हमने 2 रखा। नेक्स्ट क्या रहेगा? टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या रहेगा? टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो अब हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो हमें फॉर्मूला डिड्यूस होगा उसे हमें स्टेप नंबर 4 में लिखना है। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? टू राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑब्टेन बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स आइए यहां पे बहुत सारे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक कुछ और एग्जांपल टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन क्लोराइड में जो सिंबल से हाइड्रोजन का H है और क्लोराइड का क्या है? Cl है। ठीक इसी के नीचे हमने क्या लिखा हुआ है? वैलेंसी, जिसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है और क्लोराइड की वैलेंसी क्या है? 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या होगा? H1Cl1, लेकिन हम 1 मेंशंस नहीं करते, तो फॉर्मूला क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। तो यहां पे केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का? HCl। अब सेकेंड हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फाइड की वैलेंसी कितनी है? 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे क्या फॉर्मूला मिलेगा? H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो हो गया H2S। उसी तरह से थर्ड हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे Mg1 एंड Cl2, तो क्या फॉर्मूला बना? MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2। उसी तरह से फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अभी हमने देखा है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है और क्लोराइड की कितनी है? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज अ CCl4। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ अ कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, जिसमें से वैलेंसी कैल्शियम का 2 है और ऑक्सीजन का भी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा? Ca2O2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई यानी इसको सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बाय डिवाइडिंग द 2 इट्स गिवन टू कैल्शियम ऑक्साइड। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CaO। उसी तरह से फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा? एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, ऑक्साइड का सिंबल O है। स्टूडेंट्स वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा? Al2O थ्राइस। नेक्स्ट फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सोडियम Na जो सिंबल फॉर्म है और नाइट्रेट है NO3।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा NaNO3। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। And next one is a sodium carbonate, that is Na2CO3 and aluminium sulfate। और अमोनियम सल्फेट की हम लोग बात करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना है स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, NH4 ट्वाइस SO4। तो यहां पे हमने देखा कि किस तरह से हम केमिकल फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं। तो क्या था, फर्स्ट राइट द सिंबल्स और फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद में वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स और बिलो द एलिमेंट्स, क्रॉस ओवर द मल्टीप्लीकेशंस। अगर पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं तो उन्हें हमें क्या करना है, इनक्लोज इन अ ब्रैकेट, जैसे कि हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, तो उन्हें हमें क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर लिखना हुआ है। तो ये हमने देखा राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। इसी के साथ में स्टूडेंट्स ये हमारे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे जो कि है अपना एक्सरसाइज